डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी में कूलाम के विद्युत बल के नियम को जानेंगे, सीखेंगे। इस नियम को आप अच्छे से शुरू से अंत तक देखेंगे तो किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उसका सही सलूशन आपको अगली वीडियो तक मिल जाए। अब हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे बल की, फोर्स की। फोर्स में दो वजह हैं कि किसी वस्तु में उसका फोर्स उत्पन्न होता है, किसी वस्तु में बल है। इसकी दो कारण हैं। नंबर एक आवेश और नंबर दो है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि मास m, आवेश मतलब कि चार्ज q। यदि किसी वस्तु में किसी भी प्रकार का बल है तो उसके दो कारण हैं। उस वस्तु में द्रव्यमान है और उस वस्तु में आवेश है। या तो आवेश की वजह से उस पर बल उत्पन्न हो रहा है या तो फिर उसमें द्रव्यमान है, इसलिए बल उत्पन्न हो रहा है। चूँकि जनरली फार्मूला द्रव्यमान बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जब हम द्रव्यमान की किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दें तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पर बल उत्पन्न हो गया है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्यू के बारे में बताया था, आवेश के बारे में बताया था। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है। हम लोगों ने कक्षा 9 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को सीखा था, जो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर करता था। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आवेश की वजह से उत्पन्न बल अर्थात कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम का वैद्युत बल का नियम। कूलाम का वैद्युत बल का नियम अर्थात यहाँ पर आवेश से कैसे बल उत्पन्न हो रहा है, इस बारे में हमको सीखना है। कूलाम का नियम या कूलाम का वैद्युत बल का नियम। अब सेम कंडीशन है जैसा कि आपने सीखा गुरुत्वाकर्षण नियम। यहाँ पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और यहाँ पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं के केंद्रों से इसकी दूरी r है। तो इस पर जो लगने वाला बल है F, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये m1 है और ये m2, और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया था वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के नियम में। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो इस तरह से कुछ लॉजिक लग रहा था, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f ये आपका हट जाएगा, एक नियतांक आ गया है g, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक इसी प्रकार आपका कूलाम का नियम है, लेकिन इन्होंने जो कूलाम का जो नियम बताया है, कूलाम ने जो नियम बताया है वो दो पिंडों के आवेशों के कारण जो विद्युत बल उत्पन्न हुआ है उसको उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। तो वो क्या है, अब यहीं पर आपका आवेश है Q1 और यहीं पर आपका आवेश है Q2 और ये बीच की दूरी है। तो ठीक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के नियमानुसार दो पिंडों के बीच कार्यकारी आकर्षण या प्रतिकर्षण या वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, अगर किसी ने d ले लिया है तो वो d भी ले सकता है कुछ इस प्रकार से, या 1/d²। समीकरण नंबर 2, दोनों पिंडों के बीच कार्यकारी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। तो कोई एक लॉजिक हम लेके चलते हैं, हम डी स्क्वायर लेकर के चलते हैं। और ये आपका हट गया है, यहाँ पर जी नीतांक आया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नीतांक कहते हैं। तो यहाँ पर एक नीतांक आ जाएगा, जिसको हम लिखते हैं 1/4πε0 इंटू के और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर। जैसे बल का वैद्युत, यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन हुआ तो यहाँ पर भी बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि 1/4πε0 के की वैल्यू क्या है। तो 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू है। इसमें ε0 क्या है, के क्या है, हम इसकी भी चर्चा अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी पहले व्याख्या कर दें, फिर हम इसको बाद में आपको समझा रहे हैं। ये आपका Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच कार्यकारी वैद्युत बल ये है और यहाँ से यहाँ की दूरी d है। ये लो कुछ इस प्रकार चित्रानुसार दो पिंडों के मध्य कार्यकारी वैद्युत बल F, दोनों पिंडों के आवेशों के आवेशों के गुणनफल, दोनों पिंडों के आवेशों के गुणनफल के क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी d या r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का वैद्युत बल का नियम कहते हैं। वैद्युत बल का नियम कहते हैं। वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, समान आवेश के होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और यदि विपरीत आवेश के हैं तो आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/d² इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर जब मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें, डायग्राम बना लें, राइट डाउन कर लें। F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे d², F बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटे r², बाहर लिखेंगे न्यूटन। जहाँ के बराबर माध्यम का परावैद्युतांक कुचालक के लिए 1 से अधिक होता है,
सुचालक के लिए अनंत होता है, जल के लिए, यहाँ पर आप निर्वात के लिए देख लें, माध्यम का परावैद्युतांक है, निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए K=1 और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ थोड़ी सी यहाँ पर हम एक चर्चा और करेंगे कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो ये जो कूलाम का नियम है वो सूर्य के ताप पर कार्य नहीं करता। अगर सूर्य के टेम्परेचर है, वहाँ पर सूर्य का टेम्परेचर या सूर्य से अत्यधिक टेम्परेचर है या सूर्य के जैसा टेम्परेचर है या वहाँ पर इतना अधिक ताप है, तो फिर ये कूलाम का नियम आपका कार्य नहीं करता है। और दूसरी बात ये कि यदि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 10⁻⁻14 मीटर से कम है, तब भी ये कूलाम के नियम कार्य नहीं करता है। तो ये कूलाम के नियमों की सीमाएं हैं। अब हम इनसे संबंधित थोड़ी जानकारी और देंगे, उसको भी आप अच्छे से देखें। के बराबर किसी माध्यम का परावैद्युतांक जहाँ निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू K=1। नंबर 1 ये आप स्मरणीय तत्व में डाल लें। और नंबर 2 कुचालक पदार्थ के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। नंबर 3 सुचालक पदार्थ के लिए K का मान अनंत होता है, K का मान अनंत होता है। और नंबर 4 जल का परावैद्युतांक K बराबर 81 होता है। ये बातें आप इसको नोट करेंगे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे एप्सिलॉन क्या है, बराबर किसी माध्यम में वैद्युत की वैद्युतशीलता और छठवां पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है, इसके मान को भी आप अच्छे से देखें। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.86 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी
कूलाम स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। और एप्साइलन, एप्साइलन कामा एप्साइलन नॉट तथा के में संबंध क्या है उसकी भी हम चर्चा कर देते हैं। एप्साइलन, एप्साइलन नॉट और के में संबंध क्या है? एप्साइलन इक्वल एप्साइलन नॉट इंटू के। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कूलाम के नियम की चर्चा की है। किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, ब्रह्मांड में अगर बल है तो बल होने की दो वजह हैं, या तो उसके द्रव्यमान की वजह से है या तो उसके आवेश की वजह से। तो द्रव्यमान की वजह से जो बल है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को आपने कक्षा 9 या 11 में पढ़ लिया है। अब 12वीं में आप कूलाम के नियम को सीख रहे हैं, जो आवेशों के अंतर्गत वैद्युत बल नियम है। वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत दो आवेशों के मध्य कार्यकारी वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को मिलाया एफ इक्वल 1 अपॉन 4π इंटू के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1 अपॉन 4π के की वैल्यू क्या है, के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए परावर्तन कितना होता है, हमने उसकी भी चर्चा की। अब कूलाम के नियमों की सीमाएं क्या है? कूलाम का नियम सूर्य के समान टेम्परेचर पर, अत्यधिक टेम्परेचर पर कार्य नहीं करता है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻14 मीटर से कम है तब भी कूलाम के नियमों की पुष्टि या ये नियम फेल हो जाता है, ये नियम की परिसीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे से देखें, सुने, समझें। किसी प्रकार का डाउट हो को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। टाइम कितना हुआ देखो ज़रा, है 18। क्वेश्चन है +60 कूलाम और -40 कूलाम। यहाँ पर मैंने 60 कूलाम लिख दिया, यहाँ पर मैंने 40 कूलाम लिख दिया है। ये लो को परस्पर संपर्क करा के 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा गया है। मोलग्राम इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात करो। इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी में आपको दो बातें अच्छे से समझनी होगी। कुछ लड़के कहते हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आ रही है, हमको प्रॉब्लम जा रही है। तो आपको दो बातें बता देते हैं। जल, वाटर फ्लो को आप अच्छे से देखें। जल का बहाव जो होता है वो ऊंचाई से गहराई की तरफ होता है। तो दुनिया की हर एक वस्तु का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो ऊंचाई से गहराई की तरफ होती है, अर्थात अधिक से कम की तरफ होती है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंतर्गत आपने ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा के अत्यधिक पाठ पढ़े होंगे कक्षा 11 में, समझे भी होंगे। यदि हम एक
हाथ में बर्फ़ रख लेते हैं या फिर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, यदि हम किसी बर्फ़ के टुकड़े में अपने हाथ को रखते हैं तो हमारा हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है, बर्फ़ का टेम्परेचर कम है, तो ऊष्मा का प्रवाह हमारे हाथ से बर्फ़ की तरफ जाने लगेगी, तो हमारा हाथ की ऊर्जा कम हो जाएगी, हमारे हाथ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और बर्फ़ पिघलने लगेगी। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो इसी प्रकार दुनिया की हर वस्तु के साथ ये लॉजिक लागू होता है। तो यहाँ पर इसलिए इस बात को बताना अनिवार्य हो जाता है कि 60 कूलाम 40 कूलाम के दो आवेश हैं, एक माइनस में और एक प्लस में है। खास बात यह है कि इनको परस्पर संपर्क में करके अलग किया जाता है। तो जब दोनों आवेशों को संपर्क में कर देंगे तो उनके मध्य साम में स्थापित हो जाता है। आवेश का साम दोनों आवेशों के औसत के बराबर होगा। तो यहाँ पर 60 कूलाम 40 कूलाम के दो आवेशों को जब हम संपर्क में रखेंगे तो उनका औसत बल क्या हो जाएगा, उसको आप समझें। उसका जो औसत बल होगा उसको आप समझें कि क्या होता है। तो 60 कूलाम और माइनस का 40 कूलाम इक्वल अपान 2, तो 60 से 40 गया, 2 बचा, 20 बचा, ये आपका हो गया 10 कूलाम। कुछ 10 कूलाम का आवेश उनमें आपको मिल जाएगा। तो दोनों वस्तुओं में कितने कूलाम का आवेश हुआ, पहले में 10 और दूसरे में 10, क्योंकि यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक का कूलाम 60 है प्लस में, एक का आवेश माइनस का 40 है। इन दोनों को संपर्क में रखेंगे तो दोनों में साम्य स्थापित हो जाएगा, दोनों का जो आवेश होगा वो 10 कूलाम होगा। तो यहाँ पर हमको वैद्युत बल की गणना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 इक्वल प्लस का 60 और Q2 इक्वल माइनस का 40। संपर्क में रखने के बाद दोनों वस्तुओं में उत्पन्न औसत आवेश तो औसत आवेश क्यों बराबर क्या हुआ, 60 माइनस 40, अरे प्लस कर दें तो यहाँ पर माइनस 40 हो जाएगा और 60 से 40 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का प्लस का 20, 10 कूलाम। औसत आवेश 10 कूलाम होगा। इसलिए क्या होगा, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान डी स्क्वायर। और यहाँ पर दूरी क्या है आपकी, 3 एंगस्ट्रॉम है। दूरी क्या है, D इक्वल 3 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बनाएंगे तो 3 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं F इक्वल इसकी वैल्यू लिखते हैं 9 × 10⁹, Q का मान है 10, Q का मान है 10 बटे D की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻10 पूरे का होल स्क्वायर। F बराबर 9 × 10 हो गया 10⁻2, तो 9 10⁻2 हो जाएगा 11, 9 1 10 अब 11 और 3 3 9 और 10⁻⁻20 हो गया। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको ऊपर जाएगा तो F बराबर हो जाएगा 10⁻20 और प्लस का 11 बराबर 10⁻21 न्यूटन। कहने का आशय ये है कि उन दोनों वस्तुओं के मध्य इतने न्यूटन का वैद्युत बल काम करेगा। सॉरी, यहाँ पर 20 और 11 आपका 31 हो जाएगा। टाइम देख लो जरा कितना हुआ है, हाँ 24, 10⁻31 न्यूटन को होगा। किस प्रकार का बल होगा, आकर्षण प्रकृति का कि प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का आवेश कितना है 10 कूलाम, दोनों पर समान आवेश है इसलिए प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा चूँकि ये प्लस का 60 ये माइनस का 40 है। अगर यही बल आपका इन दोनों आवेशों को संपर्क में न रखा जाता, यहाँ पर प्लस का 60 होता माइनस का 40 होता तो दोनों के मध्य में आकर्षण बल लगता। चूँकि इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में रख दिया गया है तो औसत आवेश उत्पन्न हो गया, तब उनको अलग किया गया है। अब औसत मीन्स ये हो गया कि उन दोनों वस्तुओं पर 10 कूलाम का आवेश है तो समान आवेश की वजह से इस पर प्रतिकर्षण बल लगे।